दोस्तों ये है सैमसंग का गैलेक्सी A16 जो इन्होंने 19,000 का लॉन्च किया है। लेकिन पता नहीं शायद सैमसंग वालों ने इसे कसौल में बैठ के डिजाइन किया होगा, क्योंकि इसकी कुछ चीजें बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही। एंड ये बात आपको समझाने के लिए मैं इसे सैमसंग के ही M35 से कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ, जो इससे 1000 सस्ता होने के बाद भी इससे काफी बेटर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन। लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं कि देखने में M35 क्लियरली एक ज्यादा मॉडर्न और बेटर लुकिंग स्मार्टफोन है, लेकिन नॉट जस्ट लुक्स, इनफैक्ट डिस्प्ले प्रोटेक्शन के मामले में भी M35 में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन दिया गया है, जो इस प्राइस पॉइंट में क्लियरली एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, स्पेशली जब A16 में हमें कोई भी प्रोटेक्शन के बारे में बताया ही नहीं गया है। सो गाइस, डिजाइन के मामले में जहां M35 को मिलता है 9 आउट ऑफ 10, वहीं A16 इज अ 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट चलिए डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही फोन्स में ऑलमोस्ट सेम साइज के फुल HD प्लस पैनल्स यूज किए गए हैं, लेकिन ब्राइटनेस और स्मूथनेस के मामले में M35 क्लियरली एक बेटर डिस्प्ले एक्सपीरियंस देगा आपको, स्पेशली बिकॉज ऑफ द गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन। तो M35 का डिस्प्ले इज ब्राइटर, स्मूदर, शार्पर एंड मोर ड्यूरेबल, जिसके चलते M35 को मिलता है 9 आउट ऑफ 10 और A16 को मिलता है अगेन एन 8 आउट ऑफ 10। अब चलिए बढ़ते हैं कैमरा की तरफ। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन्स एक ट्रिपल कैम सेटअप के साथ आते हैं, लेकिन इनमें काफी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि M35 का मेन 50 मेगापिक्सल लेंस का सेंसर साइज A16 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 40% बड़ा है, एंड अल्ट्रा वाइड लेंस भी M35 में अराउंड 25% ज्यादा बड़ा है। यानी कि लो लाइट और पोर्ट्रेट मोड में M35 क्लियरली ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा A16 के कंपैरिजन में। एंड ऑल्सो आप ये भी देख सकते हैं कि M35 के मेन लेंस में आपको OIS भी मिल जाता है, जो A16 में क्लियरली मिसिंग है। इवन वीडियो के मामले में M35 4K at 30 FPS तक शूट कर सकता है, जबकि A16 में आपको सिर्फ 1080p at 30 FPS का ही ऑप्शन मिलता है। क्लियरली इन सारे डिफरेंसेस के बेसिस पे M35 को मिलता है 9 आउट ऑफ 10, जबकि A16 को मिलता है 7 आउट ऑफ 10। और उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। लेकिन गाइस, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू टेक सर्च, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से आपको स्मार्टफोन्स के बारे में और कोई नहीं बता रहा, स्पेशली अगर आपको सच सुनना पसंद है। तो गाइस, परफॉर्मेंस में वापस आके हम देख सकते हैं कि जहां M35 आता है Exynos 1380 के साथ, वहीं दूसरी तरफ A16 में आपको Dimensity 6300 दिया गया है। एंड इनके स्कोर से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि M35 का Exynos 1380 A16 में आने वाले Dimensity 6300 से बेटर है। ऑल्दो ये दोनों स्मार्टफोन्स गेमिंग के लिए नहीं बने हैं, लेकिन आप फिर भी M35 पे ओकेजनल गेमिंग कर सकते हो, जो क्लियरली A16 पे मुश्किल होगा। सो डेली टास्क्स एंड ओकेजनल हेवी टास्क्स दोनों के लिए ही M35 बेटर परफॉर्मेंस देगा आपको A16 के कंपैरिजन में। एंड इसी के चलते परफॉर्मेंस में M35 गेट्स एन 8, वहीं A16 को मिलता है 6 आउट ऑफ 10। इसके बाद चलिए बैटरी की बात भी कर लेते हैं। एंड गाइस, यहाँ भी M35 की बड़ी बैटरी इसे A16 से बेटर बना देती है डेली यूज के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको दोनों फोन्स में ही सेम मिलने वाला है, जो कि है One UI 6.1 बेस्ड ऑन Android 14। अब यहाँ एक बात A16 में बेटर है कि इसमें आपको 6+6 इयर्स के अपडेट्स मिलेंगे, जबकि M35 आता है 4+5 इयर्स के अपडेट साइकिल के साथ। लेकिन गाइस, एक बात समझना आपको बहुत जरूरी है कि शायद M35 का प्रोसेसर आपको 4 साल तक अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, लेकिन A16 का प्रोसेसर आपको डेफिनेटली 6 क्या 4 साल तक भी सही से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। So the extra 2 years of updates does not make any sense. So please वो 2 साल के एक्स्ट्रा अपडेट्स को देखकर आपको गलत आइडिया नहीं मिलना चाहिए। एंड गाइस, मेरा ये वीडियो बनाने का एम यही था कि आपको ये क्लियर हो कि सिर्फ सैमसंग का लोगो देखकर ही आपको फोन नहीं खरीदना है, क्योंकि खुद सैमसंग ही सेम प्राइस पे इतने डिफरेंट फोन्स बना रहा है। एंड स्पेशली सैमसंग के A सीरीज का आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि सैमसंग इसे ऑफलाइन मार्केट में ज्यादा बेचता है। एंड वहां M सीरीज के फोन्स आपको कंपेयर करने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि M सीरीज इनकी ऑनलाइन सीरीज है। तो अगर आप भी ऑफलाइन फोन्स बाय करते हो तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कोई भी फोन लेने से पहले एक बार प्रॉपर रिसर्च कर ले, ताकि आप एक गलत डिसीजन लेने से बच सके। लेकिन एक और चीज है जो आपको गलत डिसीजन लेने से बचा सकता है, एंड वो है आपके सामने रखा हुआ सब्सक्राइब बटन। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे डिटेल कंपैरिजंस लाता रहता हूँ, ताकि आप कभी भी स्मार्टफोन को लेकर कोई भी गलत डिसीजन ना लें। और अगर इस वीडियो के बाद आप M35 लेने का सोच रहे हैं, तो पहले मेरा ये डिटेल रिव्यू देख लीजिए, ताकि आपको इस फोन को लेकर सारे डाउट्स खत्म हो जाए। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी काइंड। आई एम गौरव, साइनिंग ऑफ।